पिछले 24 साल से आरसीएम का स्टूडेंट हूं। आने से पहले हरियाणा शिक्षा विभाग में गणित प्राध्यापक की पद पर मैं कार्य कर रहा था। दैट वाज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये काम उन लोगों के लिए होगा जिनके पास कोई काम नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जॉब थी और उसके साथ साथ मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथ का कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस समय चला रहा था। इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे कोचिंग सेंटर से बच्चे कम्पीट करते थे। आपके राजस्थान के एक आईपीएस अधिकारी इज आल्सो माय स्टूडेंट। तो मैं अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। बट मैं ये मानता हूं कि जिंदगी के कुछ डिसीजन आपकी मर्जी से होते हैं, कुछ डिसीजन ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। आरसीएम मेरी लाइफ का डिसीजन ऊपर वाले की मर्जी से हुआ और ये काम मेरे समझ में आ गया। सर, सबसे बड़ी चीज है आरसीएम कब आपको मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि आरसीएम आपके समझ में आ गया तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं और अपने आप को पूरा झोंक भी सकते हैं। और मुझे लगा कि यहाँ पर आकर के एक व्यक्ति को लाइफ में जो चाहिए, नाम, सम्मान, शोहरत, पैसा, रिकॉग्निशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंस, ये जितनी भी चीजें अपन सुनते हैं जिनसे मोटिवेट होते हैं, और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारी चीजों को 100% आपको दे सकता है। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पैसा मिल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ ठीक होगी, सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है यदि आपके इरादे बड़े हैं, यदि आपने संकल्प किया और यदि आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं ये इसका कितना वर्थ है, ये कितनी बड़ी होने वाली है, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में दबाकर काम करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हुए अपनी टीम को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन रहेगी और मैं कुछ स्लाइड आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। मैं 2 विषयों पर आज आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी पहली बार भी आए होंगे और कुछ हमारे सीनियर साथी भी हमारे बीच में हैं। मैं 2 विषयों पर आज आपसे बातचीत करूंगा। पहला विषय ये रहेगा कि आरसीएम को क्यों करना चाहिए, आरसीएम करने से क्या क्या मिल सकता है, और दूसरा विषय रहेगा कि यदि ये काम करने लायक है, इस काम की, इस अपॉर्चुनिटी की हमें या हमारे परिवार को जरूरत है, तो फिर हमें किन किन चीजों को काम में लेना चाहिए। तो मैं अपनी एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं। सर, आप सबका आज के जूम सेशन में ग्रोथ माइंडसेट फॉर सक्सेस, जिस तरह कंपनी टीसी सर रोज सुबह हमें गाइड करते हैं कि यदि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आपको अपने काम को लगातार ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपनी हर एक्टिविटी को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपनी टीम को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपने वॉल्यूम को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपने बिजनेस एरिया को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, अपनी स्टेशंस को ग्रोथ में लाना पड़ेगा। तो कैसे करें उस पर कुछ बातचीत मैं आज आपके बीच में करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड आपके बीच में शेयर कर रहा हूं जो शायद आज की इस मीटिंग का क्रक्स रहेगा। इसके पहले पॉइंट पे तो मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगा, बट दूसरे पॉइंट पे मैं बातचीत करने वाला हूं। यदि वास्तव में आप ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपने रिजल्ट्स को बड़ा करना चाहते हैं, टर्नओवर बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अक्सर मैं 2 चीजों पे बात करता हूं कि एक जगह 2 लोग काम कर रहे हैं, दोनों एक ही अपलाइन के डाउनलाइन में काम कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम फैसिलिटी, सेम अपॉर्चुनिटी है, बट फिर भी दोनों के रिजल्ट में आपको मिलेगा। सर, ऐसे क्या कारण है कि 2 काम करने वाले लोगों के बीच में रिजल्ट में डिफरेंस क्यों होता है? काम ना करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो व्यक्ति अपने आप को मान रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, फिर भी उन दोनों के रिजल्ट में आपको अंतर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपके रिजल्ट 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं। द वन इज आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग, जो आपके दिमाग में चीजें सेट हो चुकी हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, जिस प्रकार का माइंडसेट आपका हो चुका है, चीजों को आप जिस एटीट्यूड से देखते हैं, इसका आपके रिजल्ट पर डायरेक्टली बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपको कितना भरोसा है? कहीं आपकी पुरानी अवधारणाएं, पुराने आपके लोग, आपकी नेगेटिव एटीट्यूड, आपका कंप्लेंट करने का नजरिया कहीं आपकी सफलता पर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? ये आप जरूर चेक कीजिए। आज मैं इस विषय पे ज्यादा डिटेल, क्योंकि ये मेरा एलडीपी का सेशन होता है, बट ये बिल्कुल तय है कि आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग आपके बाहर के रिजल्ट पर बहुत प्रभाव पड़ती है।
किसी पेड़ को देखिए जिस पे फल लगे हुए हैं। हम कई बार ये कोशिश करते हैं कि यार फलों को बड़ा कैसे किया जाए, फलों को ज्यादा कैसे किया जाए। फलों के बारे में सोचने से फल बड़े होने वाले नहीं है, बट उन फलों का संबंध उस पेड़ की जड़ के साथ होता है। यदि जड़ को मजबूत कर दिया जाए तो फल अपने आप बड़े हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल जो आपके रिजल्ट को बड़ा करने में हेल्प करने वाले हैं? आपका एटीट्यूड है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी थॉट प्रोग्रामिंग है, सारी चीजें हैं। बट मैं उससे आज बात नहीं करूंगा। आज मैं दूसरे विषय बातचीत करूंगा। जो दूसरा पार्ट है आपकी सफलता में, आपके रिजल्ट को प्रभावित करने में, वो है आपका काम करने का तरीका। काम करने से चमत्कार नहीं होगा सर, काम करने के तरीके से चमत्कार होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, मुझे लगा कि यहां लाइट थोड़ी सी कम है, तो मुझे इस बल्ब को जला देना चाहिए, इस ट्यूब को जला देना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्यूब को जलाता हूं, और मैंने देखा मेरे राइट हैंड साइड में 5, 6, 7 बोर्ड में स्विच लगे हुए हैं। बट उस ट्यूब का जो स्विच है वो स्विच नंबर 2 है। बट मैंने खड़ा होकर के स्विच नंबर 2 की जगह स्विच नंबर 3 ऑन कर दिया। स्विच तो ऑन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, बट ट्यूब लाइट जलने वाली नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्विच दबाने से ट्यूब लाइट नहीं जलती है सर, सही स्विच दबाने से ट्यूबलाइट जलती है। इसलिए काम करने से रिजल्ट बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी। इट इज नॉट फैक्ट। द फैक्ट इज दैट काम करने के तरीके से आपके परिणाम बदलेंगे सर। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया, बट द्विवेदी जी ने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 8 लोगों ने यस कर दिया। तो प्लान तो वही था ना, बट प्लान से फर्क नहीं पड़ा, प्लान दिखाने के तरीके से फर्क पड़ा। तो यदि मैं भी उस प्रकार के तरीके को काम में ले लूं, उस प्रकार की प्रेजेंटेशन बना लूं, उस प्रकार के डायलॉग डिलीवरी का इस्तेमाल करूं, उस प्रकार से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाऊं, तो मेरे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे रिजल्ट 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं, हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग और हमारा काम करने का तरीका। काम करने का तरीका मैं इस टॉपिक को लेने वाला हूं। मेरा सेकंड पार्ट रहेगा कि हमें किन किन चीजों पर काम करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आरसीएम के बारे में, कैसे हमारे रिजल्ट बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे इंडिया के बहुत सीनियर ट्रेनर काम करने के तरीके के बारे में, उनकी किताब जीत आपकी के फ्रंट पेज पर आपको यह लाइन सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिस दिन आप अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लोगे, तो आप चेक कर लेना, आप देख लेना कि रिजल्ट में ऑटोमेटिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और यदि आपने अपनी टीम के काम करने के तरीकों को सही फाइन ट्यून कर दिया, उनके अंदर वो स्किल डेवलप कर ली, तो रिजल्ट ऐसा नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए आज हम अपनी इस विषय बातचीत करने वाले हैं। आरसीएम आज एक व्यापार नहीं है, एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। हम नए भारत के निर्माण की परिकल्पना कर रहे हैं। देश में जितनी भी जिस प्रकार की चुनौतियां, चैलेंज, समस्याओं को हम देख रहे हैं, वो सारी की सारी चुनौतियां, वो सारी की सारी समस्याएं आरसीएम के माध्यम से हल की जा सकती हैं। आरसीएम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट 3 मुख्य उद्देश्यों को लेकर आरसीएम काम कर रहा है। स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें मैं बातचीत करने वाला हूं। स्वावलंबन, ताकि हर व्यक्ति खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद इंटरप्रेन्योर बने, खुद अपनी जिम्मेदारी ले। और महिला सशक्तिकरण के लेकर के आज आरसीएम जो कमाल किया है, वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कर नहीं सकती है। और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर ने 1 PM जेआरसीएम का सेशन शुरू करके बहुत सारी महिलाओं को इंडिपेंडेंट लीडर बना दिया है। वो अपने खुद डिसीजन लेती हैं। हमारे हरियाणा में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत बड़ा संकोच था, उनके मन डर था, धारणाएं थी, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। बार बार वो उस चैनल पे आए, उस प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। तो आरसीएम इन 3 उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है। आज हम 25वें साल में जा चुके हैं। हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए कि इस साल हम सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सिल्वर जुबली ईयर हम किसी ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया में अपनी बात को लेके जा रहे हैं, उद्देश्यों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक रूपांतरण यात्रा के माध्यम से इंडिया के शहरों में जा करके लोगों को बताएंगे कि आरसीएम क्या करने जा रही है। इसकी बड़ी सी तैयारी कीजिए। जहां भी आपके एरिया में रूपांतरण यात्रा
जा रही है, आप उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि इस रूपांतरण यात्रा में आपको सभी लीडर्स देखने को मिलेंगे। आरसीएम कंपनी की मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल लोग आपको वहां पर मिलेंगे, एक बहुत बड़ा हजूम आपको मिलेगा। एक ऐसा माहौल डेवलप होने वाला है जो हमारे आरसीएम के उद्देश्यों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगा। इसकी यदि आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो सुबह 6:30 बजे का सेशन टीसी सर का आता है, जहां पर हम गुरुकुल के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर में, एक आरसीएम के एसोसिएट बारे में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किन एथिक्स के साथ उसको काम करना चाहिए, आरसीएम की तैयारियां क्या हैं, हम किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो मैं आज इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे 2 विषयों पर बातचीत करने वाला हूं। पहला विषय है कि यदि आरसीएम इस प्रकार की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो मुझे आरसीएम करने से क्या क्या फायदा हो सकता है, आरसीएम करने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है, आरसीएम क्यों करना चाहिए। ऐसे में कुछ पॉइंट आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे आरसीएम के पहले उद्देश्य से रिलेट कर रहा है, आरसीएम करने से क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि आरसीएम हमें इस बढ़ती हुई बीमार दुनिया का हिस्सा बनने से बचा सकता है। यह बहुत बड़ी बात है सर। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है, इस बढ़ती जनसंख्या में बीमार दुनिया भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। हॉस्पिटल में इस प्रकार की लाइन लगी रहती है सर। डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन लगाकर बैठना पड़ता है, भयंकर भीड़ होती जा रही है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री लगाकर बढ़ती जा रही है, दवाइयों की दुकान बढ़ती जा रही है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीमार होने वाले लोगों की दुनिया बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे लोगों के बात समझ में नहीं आ पा रही है। वो कहीं ना कहीं गलत फहमी में है कि दवाई खा करके इस बीमार दुनिया से बच जाएंगे। नो, दवाई बीमार होने से रोक नहीं सकती सर आपको, वो आपके बीमारी के सिम्टम ठीक कर सकती है। आरसीएम के पास ये विकल्प है कि आरसीएम आपको इस बीमार दुनिया का हिस्सा बनने से रोक सकता है, क्योंकि ऐसा हमने करके दिखाया है। हमारे उस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। देखिए ये आंकड़े हैं, हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है। आपके घर में यदि 5 लोग हैं तो आप जरूर इस बात पे मोहर लगाएंगे कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गोली तो खा रहा है। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को थायराइड है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है। डायबिटिक की, हार्ट पेशेंट की संख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है सर, बहुत तेजी से। 15 करोड़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल अप डाउन है सर, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। भारत की 53.2% नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं। एक स्वस्थ महिला में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप अपनी पत्नी का, अपनी बिटिया का, अपनी मम्मी का, अपनी बहन का एक बार चेक तो कराइए सर, आपको पता चल जाएगा कि रियल पोजीशन क्या है और इस हीमोग्लोबिन की कमी से उसके शरीर पर कितनी तकलीफें आ रही हैं। और 50.4% से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं। आज यदि कोई व्यक्ति आपको गुड न्यूज देता है कि भैया मुबारक हो, आप ये बाद में पूछते हो बेटा हुआ या बेटी हुई, पहले ये पूछते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन से हुई है। क्योंकि आज नॉर्मल डिलीवरी पूछनी पड़ती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि खाने में मिलावट है, पोषक तत्वों की कमी है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक महिला, स्वस्थ महिला होते हुए भी वो बिना डिलीवरी के बच्चे को जन्म दे दे, बिना ऑपरेशन की डिलीवरी करवा सके। हॉस्पिटल और बीमार लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में आती नहीं है, बट जब कुछ घटना घटित हो जाती है तब वो हड़बड़ाता है कि अब क्या करें। हमारे पास एक विकल्प है कि हमारे प्रोडक्ट वास्तव में जेन्युइन है, ओरिजिनल है, बीमारियों से बचाने वाले हैं, पोषक तत्वों से भरपूर हैं। बीमारियों के पीछे 2 बड़ी कारण है सर। एक तो खान पान में मिलावट और उस खान पान में पोषक तत्वों की कमी। आप चाहकर भी इन दोनों चीजों की बाजार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आरसीएम इन चीजों का इलाज है। आरसीएम हैज द सॉल्यूशन फॉर सो मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे, मैं 100% की बात कर रहा हूं। कई लोग गलती कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ बाजार से ले आते हैं और उस कुछ ना कुछ में उसके साथ क्या घर में आ गया
वो आपके हाथ में नहीं है फिर, और उसका आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए यदि आपको स्वस्थ रहना है ना, तो सबसे पहले ये संकल्प कीजिए कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। हमने पिछले दिनों जो ये एनीमिक महिलाओं की संख्या भारत में जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमने संकल्प लिया कि हम 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए जो बहनें आज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो इस बात से अपने आप को कमिट कीजिए कि उन महिलाओं को एनीमिया से दूर करने में हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। जितनी भी विज्ञान ने खोज की, एक स्वस्थ महिला को जितने पोषक तत्व चाहिए, वो सारे के सारे 50 पोषक तत्व इस टैबलेट के अंदर मौजूद हैं। और आप इसको बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ बोल सकते हैं। किसी भी महिला को ये टैबलेट रिकमेंड करने से पहले आप उसका HB चेक कराइए और उसको रिकमेंड कीजिए, और आप देखेंगे कि कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। 1 महीने के बाद यदि वो अपना हीमोग्लोबिन चेक करती है तो उसको जोरदार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन आयरन फेरस बिसग्लाइसिनेट डाला गया है। हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल, और आज आरसीएम में जो इतना कुछ हुआ है उसमें इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है। जापान में इस तेल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है सर। इसलिए जापान के लोगों की एवरेज लाइफ वो हमारे से ज्यादा स्वस्थ इसलिए है क्योंकि वहां पर हर घर में राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ये राइस ब्रान ऑयल पहले से मौजूद था, बट कुछ लोगों ने इसको लोगों तक जाने नहीं दिया और इसका भ्रामक प्रचार किया कि ये तो साबुन बनाने के तेल है, ये तो ग्रीस बनाने का तेल है। बट वी आर सो लकी, जैसे ही आरसीएम को इस तेल का पता चला, इस गुणकारी तेल का पता चला कि ये बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, आरसीएम ने इसको घर घर पहुंचाने का संकल्प किया। और आज खुद इस तेल को बनाने वाली कंपनी इस बात को प्राउड के साथ बोलती है कि आज भारत में यदि राइस ब्रान ऑयल पहुंचा तो आरसीएम के जाबाज लीडर ने इसके लिए काम किया है। और इसके साथ साथ एक यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास आया, गामा ओरिजिनल, जो दुनिया का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज तक विदेशी कंपनी इस प्रोडक्ट को भारत में कई कई हजार रुपए में बेचती थी, बट ये प्रोडक्ट आरसीएम में लॉन्च हुआ और इस प्रोडक्ट ने स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में, लोगों को स्वस्थ बनाने की दिशा में ऐसे चमत्कारिक परिणाम दिए हैं जिसको फार्मा इंडस्ट्री के लोग, मेडिकल लाइन के लोग सुनकर और देखकर ताज्जुब करते हैं, दांतों तले उंगलियां चबाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। ये इस प्रोडक्ट की देन है। और कमाल की बात देखिए, ये प्रोडक्ट दुनिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं किसी के पास नहीं, केवल आरसीएम के पास है। हम बहुत लकी हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है। तो मैं कह सकता हूं, यदि आप इन प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी ले लो, इनको यूज करो, लोगों को रिमाइंड करो, तो हम भारत में बीमार होने वाले लोगों की संख्या में बहुत इजाफा ला सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। इसलिए आरसीएम हमारे लिए क्या कर सकता है, कितना पैसा आएगा, कितना लेवल आएगा, ये डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर। बट यदि हम आरसीएम के प्रोडक्ट के यूजर बन जाएं तो ये गारंटी है हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं, अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। दूसरा, आरसीएम और क्या कर सकता है। आज बेरोजगारी जिस दर से बढ़ रही है, और अभी तो एआई आया नहीं है सर, सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जिस दिन एआई सही तरीके से आ गया तो कितने करोड़ नौकरियों को खा जाएगा किसी को पता नहीं है। बट आरसीएम एक विकल्प है। आरसीएम एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाता है, अपने पैरों पर खुद खड़ा करने की उसके अंदर योग्यता पैदा करता है। आज जिस प्रकार से नौकरियां घट रही है ना, हम कई बार बोलते हैं कि सर प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है। देखिए मैं कितनी बड़ी लिस्ट आपको दे रहा। आप यदि थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट लिस्ट सही बनाना सीख जाएं तो आपके काम के बढ़ने में, आपके नेटवर्क में बढ़ने में कहीं कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता है। ऐसे करोड़ों युवा हैं जो किसी नौकरी या काम की तलाश में हैं। एक बच्चा जब अपनी डिग्री, अपने प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करता है ना, तो ऐसा बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो ग्रेजुएशन करते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए, प्रोफेशनल डिग्री करते हुए उसको जाते ही नौकरी मिल जाएगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि करोड़ों बच्चे पहले से लाइन में हैं। तो वो क्या करता है, वो सरकार की वैकेंसी के इंतजार में रहता है। 6 महीने 1 साल के बाद सरकार एक वैकेंसी निकलती है, 50, 100, 200 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलती है। वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है। 50,000 बच्चे मान लीजिए उसके लिए अप्लाई करते हैं। 6 महीने, साल के 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है और नौकरी मिलती है 100 लोगों की, और 50,000 या 1 लाख बच्चों ने भरा था, और बाकी बच्चे फिर अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं।
फिर साल 2 साल के बाद फिर वैकेंसी निकलती है, फिर एग्जाम देता है, फिर फॉर्म भरता है, फिर इंटरव्यू देता है और नंबर नहीं पड़ता। तो मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा हूं सर। बच्चे अपनी जिंदगी के कई कई साल फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में, इंटरव्यू देने में, लाइन में लगने में निकाल देते हैं। मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ इस बात को बोल रहा हूं, यदि वही बच्चा अपनी जिंदगी के 2 से 5 साल आरसीएम को सीखने में, आरसीएम को बिल्ड करने में लगा दे, तो उसको दुनिया की किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए रोजगार की दिशा में आरसीएम बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं जो इस प्रकार नौकरी की तलाश में है। उन नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए नहीं, जिन लोगों के पास नौकरी है उनके लिए भी आरसीएम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले भी अपनी नौकरी से खुश नहीं है सर। अब जो नौकरी करने वाले साथी यहां पर हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप भी 100% सेटिस्फाई नहीं है सर। कोई सैलरी कम ज्यादा होने की वजह से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है, कोई टाइम वर्किंग आवर्स को लेके परेशान है, कोई पोस्टिंग कहां पर होगी इसको लेके परेशान है, पता नहीं क्या क्या कारण है सर। सुबह जाते हैं तैयार होने के लिए, तैयार होके पूरी नौकरी करने के लिए, और शाम को आते हैं तो आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। आरसीएम आपके लिए उस नापसंद बॉस से छुट्टी दिलाने का जरिया बन सकता है सर। आपको अपनी मन मर्जी का मालिक बना सकता है सर। देखिए ये स्थिति है सर, बॉम्बे की फोटो है ये। सुबह एक व्यक्ति टिफिन लेके घर से तैयार होके निकला, 9 बजे की ड्यूटी है और इस ट्रेन में जाऊंगा तो मैं 8:55 पहुंच जाऊंगा। और वहां पर ट्रेन का ये आलम है कि यदि गेट के सामने आ गया तो अंदर और साइड में रह गया तो बाहर, और धक्का अंदर की बजाय बाहर लग गया और ट्रेन निकल गई। अगली ट्रेन 15 या 20 मिनट के बाद मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं, यदि 15-20 मिनट के बाद मिलेगी और ऑफिस में जाने से 2-4-5 मिनट लेट हो गया तो क्या बॉस वहां थाली लेके स्वागत कर रहा होगा सर? नो। आपको वहां इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। कुछ भी बोले सुनना पड़ेगा, गर्दन नीची करके ओके सर, सॉरी सर, लेट हो गया सर, कल ध्यान रखूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे चैलेंज हमारी नौकरी में आते हैं। आरसीएम आपको इस प्रकार के क्योंकि यहां कोई बॉस नहीं है हमारा, हम सब अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, मन मर्जी का मालिक बना सकता है। और जो लोग एक अच्छे प्रोफेशन में हैं बट सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने बैठ करके, सारे दिन कंप्यूटर के सामने बैठ करके, इतने सारा वर्कलोड के साथ काम करके शाम तक आते आते इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल पूरी तरह से डाउन हो जाता है। यदि शाम को 5 बजे उसका बेटा 5-6 साल का घर आने वाले पापा को बोले कि पापा आओ आधा घंटा क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने उस 5-6 साल के बेटे के साथ क्रिकेट खेल के बोलता कि बेटा बड़ा थका हूं, थोड़ा मुझे रेस्ट करने दे, थोड़ा सा मुझे चाय वाय पीने दे। और बाई चांस घर आने के बाद उसके घर में एक अच्छी सी फिल्म चल रही हो और वो फिल्म वो भी देखना चाहता हो, तो वो 3 घंटे बैठ के फिल्म देख सकता है, वो 3 घंटे लेट के फिल्म देखता है, क्योंकि पूरा दिन का काम उसको थका देता है। आरसीएम में थकावट नहीं होती सर, या एनर्जेटिक लोगों को साथ मिलता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलते हैं, लक्ष्य निर्धारण होता है, मोटिवेशन में रहते हैं, तो आदमी 24 घंटे एक्साइटेड रहता है। यहां पर उम्र घटती नहीं, उम्र बढ़ती है सर। इसलिए आरसीएम आपको अपनी जिंदगी का मालिक बना सकता है। चौथा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आप, सक्सेना जी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, सक्सेना जी लाखों रुपए कमा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनके पास ऐसी डिग्री है, ऐसी नौकरी है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बीसी सर, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं कि याद है आप डॉक्टर बन के कुछ पैसा कमा रहे हैं, कामयाब हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत क्वालिफाइड है, आप कहीं कामयाब हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो ये है कि दुनिया आपको ये बोले आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप इस प्रकार के बैकग्राउंड से, इस प्रकार के परिवार से, उसके बावजूद भी आप इतिहास रचें, आरसीएम आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देता है। आरसीएम एक आम से आम व्यक्ति को भी बहुत खास व्यक्ति बना सकता है, अमीर बना सकता है, सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, मेरी टीम का एक लीडर है। ये साथी है, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, मजदूरी करना इस परिवार का काम, तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, तो ये भी मजदूरी करने लगा और अपने जीवन यापन करने लगा। इसका नाम है साईनाथ, तेलंगाना से। एक दिन गुरुदेव बीसी सर की मीटिंग में चला गया,
और वहां पर बीसी सर ने बोला, यदि आप अपनी बातें बदलते हैं, अपनी दुकान बदलते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आने वाली पीढ़ी अमीर बन सकती है। इस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, बट इसके पास आरसीएम को ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेने के लिए जो मिनिमम 2000 रुपए की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो पैसा नहीं था। इस लड़के ने 3 दिन सर ओवर टाइम लाके लकड़ी का रंधा घिसाया, मजदूरी करी, वो पैसा जुटाया, आरसीएम को शुरू किया। 250 किलोमीटर तक कोई पिकअप सेंटर नहीं था, 500 किलोमीटर तक हैदराबाद में डिपो था, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही, सीखा मेहनत की, नेटवर्क बनाना शुरू किया, और आज की स्थिति है सर, आज ये मजदूर साईनाथ नहीं है, आज ये आरसीएम का स्टार मर्ड साईनाथ है। अभी मैं रिसेंटली वहां पर मीटिंग करके आया हूं, तो मैं इनके घर पे गया, खाने के घर पे खाया मैंने, और इनकी मैडम ने बताया कि सर हम अगले साल हैदराबाद शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बंगला हम लेने वाले हैं। आरसीएम सर केवल पैसे से अमीर नहीं बनाता, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरी जिंदगी को बदल देता है, यदि सही ढंग से समझ में आ जाए तो। 5वां इंपॉर्टेंट कारण है सर, जबरदस्त सिक्योरिटी। आरसीएम जैसी सिक्योरिटी दुनिया के किसी काम में नहीं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और पैसा सिक्योरिटी है, पैसा सिक्योरिटी नहीं है सर। यदि बच्चा थोड़ा सा निकम्मा निकल गया तो जो भी पैसा जोड़ा उसको उड़ा देगा सर, सिक्योरिटी नहीं है। आरसीएम सिक्योरिटी देता है, यहां पर एक नॉमिनी का ऑप्शन है। हमारी आरसीएम के एक बहुत जाबाज लीडर 19 दिसंबर 2023 को एक सड़क दुर्घटना में किसी बाइक वाले कुछ बच्चों ने गलती से उनसे टक्कर लग गई, वो साइड में खड़ा था, टक्कर इतनी जोर से लगी कि तुरंत गिर गया। बहुत सारे लोग उनके साथ थे, वहां अपने किसी गुरुजी के वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। तुरंत उठा करके हॉस्पिटलाइज किया गया, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हुआ। 5, 6, 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला सॉरी, हम इनको बचा नहीं पाए। स्थिति देखिए, घर में एक जवान बीवी है, 9 साल की बिटिया है, 5 साल का बेटा है, 2 बूढ़े माँ बाप है। क्या स्थिति गुजरी होगी उस परिवार के साथ। और जैसे ही उनकी मिसेज को पता चला, बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती सर, बट कब किसके साथ क्या घटना हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं है। बट आरसीएम एक सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आरसीएम को पता चलता है कि रत्नेश जैन जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो आरसीएम कंपनी से रत्नेश जैन की मैडम को कॉल जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई उनसे बात कराता है और उनसे बोला जाता है कि बहन ये जो घटना घट गई इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, रत्नेश जी तो वापस नहीं आ सकते, बट हम आपको विश्वास दिलाते हैं आरसीएम आपके साथ है। और ये जो सफायर जैसा पद रत्नेश जैन जी ने अचीव किया है ना, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, 2-4 कागजों पे आप साइन करके भेजिए। 19 दिसंबर को यह घटना घटती है, 2-4-5 दिन में वो कागजों पे साइन करके कंपनी में पहुंच जाते हैं। 2 तारीख को 2 जनवरी को बिजनेस फाइनल होता है, और 6 तारीख को जब उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो बिजनेस की ऑनर सुबह रत्नेश मैन बन जाती है और 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगले 6 महीनों तक वो कहीं पर भी किसी की बात करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पे हर महीने लाखों रुपए एज इट इज ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि आरसीएम में नॉमिनी का ऑप्शन होते हैं और आरसीएम वादा करता है यदि कुछ हो जाए तो ये बिजनेस, ये टर्नओवर, ये वॉल्यूम, ये इनकम उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाती है। और सुबह रत्नेश मैम आज आरसीएम में अपनी टीम को संभाल रही हैं और वो लिख रही हैं, स्वर्गीय रत्नेश जैन जी आज भले हमें छोड़कर चले गए हों, परंतु उनकी यादें और उनके द्वारा खड़ा किया गया आरसीएम का परिवार आज मेरे साथ है। इससे बड़ी सिक्योरिटी दुनिया के किसी और व्यवसाय में हो ही नहीं सकती है सर। और कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ये महसूस कीजिए सर, आरसीएम जैसी सिक्योरिटी किसी और काम के नहीं है। हमारे बीच में एग्जाम्पल हैं रवि शर्मा जी, आरसीएम के स्टार डायमंड। ओपी शर्मा जी ने आरसीएम को शुरू किया, 2014 में इस दुनिया से चले गए, बट जाने से पहले आरसीएम की आईडी को रॉयल्टी पर नहीं छोड़ के गए, आरसीएम की आईडी को स्टार डायमंड बना के गए सर। और वो आईडी के आज मालिक रवि शर्मा हैं। रवि शर्मा जी फील्ड में मीटिंग करते हैं सर, 40 मिनट की मीटिंग करते हैं, 25 मिनट डांस करते हैं और 15 मिनट अपनी स्टोरी बताते हैं, और वो 25 मिनट डांस करने के बदले हर महीने 50 लाख रुपए
उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं सर। इट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी ऑफ आरसीएम। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, आप गरीब हैं, अभी कोई कुछ इस बात का कोई सरोकार नहीं है। बट यदि आज आपका आरसीएम पे विश्वास है तो आरसीएम में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।